Hi there. So the first type of derivative contract that we are going to discuss is the forward contract. So when I talk about the forward contract, again having it from our last class, it is an OTC contract, that is over the counter है ये, जहाँ पे कोई exchange involved नहीं है, डीलर के थ्रू हो रहा है काम, and it is a forward commitment जहाँ पे दोनों ही पार्टी को अपना काम करना रहेगा. अब ये होते क्या है forward contracts, ये समझते हैं. So say for example, I am a farmer and I am producing wheat. मैंने आज उसका प्रोडक्शन स्टार्ट किया है, बट आई एम वरिड कि जब 3 महीने बाद प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो मैं उसको किस प्राइस पे बेच पाऊंगा. सो व्हाट आई डू इज, जो भी बायर रहता है मैं उसके साथ क्या कर सकता हूँ, आज ही एक अग्रीमेंट साइन कर सकता हूँ कि 3 महीने बाद आप मुझसे मेरा जो वीट है वो सो एंड सो प्राइस पे ले लेना. ऑलराइट, सो दैट इज हाउ इट वर्क्स अराउंड. नाउ से फॉर एग्जाम्पल, जो भी पर्सन रेडी है बेचने को, उसने अग्री किया है कि वो $100 पे अपना सामान 3 महीने बाद बेचेगा. और जो पर्सन अग्री कर रहा है कि वो खरीदेगा, वो $100 पे उसको खरीद लेगा. तो अग्रीमेंट तो आज ही हो रहा है, दैट इज अ टाइम पीरियड 0. ठीक है, कि यहाँ पे ही अग्री हो रहे हैं बाई सेल करने के लिए, टू बाई सेल यहीं पे अग्री हो गया. पर बाई सेल आज नहीं हो रहा है, आज सिर्फ एक प्राइस डिसाइड हो रहा है कि हाँ इस प्राइस पे बाई सेल होगा, लेकिन आने वाले कुछ समय के बाद. वो कितना टाइम पीरियड है वो, दैट इज 3 months. ऑलराइट, सो द बाई सेल इज हैपनिंग आफ्टर 3 months बट एट अ प्राइस डिसाइडेड टुडे. नाउ द गुड पार्ट ऑफ दिस इज, मुझे एक सिक्योरिटी मिल गई. गिवन मान लो मैं फार्मर ही हूँ, इन दैट केस मुझे एक सिक्योरिटी मिल गई कि हाँ भाई प्रोडक्शन कर लेता हूँ, जो भी मेरा प्रोड्यूस आएगा उसको मैं सो एंड सो प्राइस पे बेच पाऊंगा, एंड द प्राइस इज फिक्स्ड. तो मुझे सिर्फ अच्छा प्रोडक्शन लाना है और उस प्राइस पे बेच देना है. मुझे टेंशन नहीं लेना है कि भाई उस समय प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा. ऑल दोस थिंग्स आई नीड नॉट बी वरिंग अबाउट. सो दैट इज वन गुड थिंग अबाउट दिस. एंड द सेकंड गुड थिंग अबाउट अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट और अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, आई वुड रादर से, टाइम पीरियड 0 पे ना बायर ने कुछ पैसा देना है सेलर को, ना सेलर ने कुछ पैसा देना है बायर को. तो एट टाइम पीरियड 0 कुछ भी लेन देन नहीं हो रहा है. सो एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक ऐसे टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे कि आपको कमोडिटी हो गई, कोई भी चीज हो गई, आप आज ही अग्री कर रहे हो कि हम लोग इस पर्टिकुलर प्राइस पे, कौन सी प्राइस पे, जो आज ही डिसाइड हो रही है कि इस प्राइस पे आप इस सामान को आने वाले 3 महीने बाद लेन देन करोगे. तो प्राइस आज ही डिसाइड हो गया है, बट जो लेन देन होगा वो 3 महीने के बाद होगा. So that is how a forward contract works, whereby the price is decided today, but the transaction happens after a certain time period. हमारे केस में हमने उसको 3 months लिया हुआ है. Alright, so that is a forward contract whereby time period 0 पे ही decide हो गया कि buy sell होने वाला है, क्या प्राइस पे buy sell होने वाला है, but जो buy sell होगा वो 3 महीने के बाद होगा. Alright, so हमारे इस केस में 2 पार्टी बन चुकी है. एक पार्टी वो हो गई जिसने अग्री किया है कि वो बाई करेगा, और दूसरी पार्टी वो हो गई जिसने अग्री किया है कि वो सेल करेगा. तो एक पार्टी ने अग्री किया है बाई करने के लिए, दूसरी पार्टी ने अग्री किया है कि उसको सेल करना है. तो जो भी पार्टी अग्री कर रही है उसको हम कहते हैं लॉन्ग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और जो भी पार्टी अग्री करी है सेल करने के लिए उसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. ऑलराइट, सो दैट इज हाउ इट वर्क्स अराउंड. जो पार्टी ने अग्री किया है वो लॉन्ग फॉरवर्ड, जो पार्टी ने अग्री किया है बेचने के लिए वो शॉर्ट फॉरवर्ड हो गई, जिसने अग्री किया बाय करने के लिए वो लॉन्ग फॉरवर्ड हो गई. ऑलराइट, सो दैट इज हाउ इट वर्क्स अराउंड. जो लॉन्ग फॉरवर्ड है, ठीक है, उसको डर था कि कहीं प्राइसेस बढ़ ना जाए, क्योंकि क्या था, लॉन्ग फॉरवर्ड खरीदने वाला है. अब लॉन्ग फॉरवर्ड जब खरीदने वाला है, सो व्हाट हैपेंस इज, मुझे डर रहता है कि मेरे को ये चीज़ खरीदनी तो है 3 महीने बाद, बट क्या इसका दाम बढ़ जाएगा, तो उसको उस चीज़ का रिस्क रहता है. इसलिए वो एक अग्री कर लेता है कि भाई आज ही प्राइस डिसाइड कर लेता हूँ, इस प्राइस पे मेरे को खरीदना रहेगा. शॉर्ट फॉरवर्ड को डर रहता है कि शायद प्राइसेस कहीं गिर ना जाए. ऑलराइट, सो वो क्या डिसाइड करता है, आज ही प्राइस डिसाइड कर लेता है कि इस प्राइस पे मुझे बेचना रहेगा, तो प्राइस अगर कल को गिर भी जाए फिर भी मैं आज इस प्राइस पे बेच पाऊंगा. तो दिस पर्सन वरीज दैट द प्राइस माइट go up, and this person worries that the price might go down. Alright, so that is how it works around. तो मेरे केस में जो सेलर था, जो फार्मर था रादर, वो एक शॉर्ट फॉरवर्ड पोजीशन ले रहा था बिकॉज ही वाज अग्रीइंग टू सेल, और जो सामने एक पर्सन था वो जो बाई कर रहा था फार्मर से, वो लॉन्ग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा था बिकॉज ही वाज अग्रीइंग टू बाई एट अ प्राइस प्री डिसाइडेड टुडे. तो दोनों ने ही एक अग्रीमेंट में एंटर किया है, दोनों को ही उनके बेनिफिट्स पता है. द बेनिफिट्स आर प्रीटी सिंपल. प्राइसेस राइज होने का रिस्क एक जन के लिए मिटिगेट हो रहा है, और प्राइसेस नीचे जाने का रिस्क जो है वो दूसरे जने के लिए मिटिगेट हो रहा है. ऑलराइट, क्या टाइम पीरियड 0 पे कुछ लेना देना है? नहीं, कुछ भी लेना देना नहीं है. सो दैट इज हाउ लॉन्ग फॉरवर्ड एंड अ शॉर्ट फॉरवर्ड पार्टी अग्रीज इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. नाउ द गुड पार्ट इज कि ओटीसी पे है,
तो हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। 3 महीने की जगह हमको 3.5 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो हम वो भी कर सकते हैं। $100 की जगह हमको 98 का बनाना है तो वो भी कर सकते हैं। और सो द कस्टमाइजेशन कैन हैपन, हाउएवर द प्राइस, जैसे मैंने 100 का 98 लिख दिया, डिपेंड्स ऑन एट व्हाट प्राइस द बायर और द लॉन्ग एंड द शॉर्ट आर अग्रीइंग, बट वो डिपेंड करता है कि किस प्राइस पे एंटर कर रहे हैं। बट यस, द थिंग्स कुड बी कस्टमाइज्ड। ये जो चीज है जिसपे हम अग्री कर रहे हैं कि आज हम ये प्राइस पे बेचेंगे, खरीदेंगे, इज नोन एज द फॉरवर्ड प्राइस, इज नोन एज द फॉरवर्ड प्राइस। जिस भी प्राइस पे लॉन्ग पार्टी शॉर्ट पार्टी अग्री करती है कि वो लोग बाय सेल करेंगे, वो उसको कहते हैं हम फॉरवर्ड प्राइस। ये फॉरवर्ड प्राइस दैयान रहे आज ही डिसाइड हो जाती है। हाउएवर जो ट्रांजैक्शन है इस प्राइस पे होता है बट 3 महीने के बाद, ठीक है, जब भी हमारा टेन्योर रहता है वो। सो दैट इज हाउ योर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स अराउंड। और जनरली कौन इसमें एंटर करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया एक फार्मर एंटर कर सकता है जिसको डर है कि प्राइजेस नीचे ना चले जाए। वैसे ही कोई ऐसे बायर्स एंटर कर सकते हैं जिनको डर है कि प्राइजेस ऊपर ना चले जाए। सो ये जनरली जो काम है जिसमें डर रहता है, वो डर को मिटिगेट करना है, उसको कहा जाता है हेजिंग। तो काफी लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हैं टू हेज देयर रिस्क। व्हाट काइंड ऑफ रिस्क? प्राइस रिस्क, बिकॉज दे आर वरीड दैट द प्राइस माइट गो अप और द अदर पार्टी कुड वरी दैट द प्राइस माइट गो डाउन। सिंस ये लोग डर रहे हैं इसलिए ये लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, एंड दैट इज हाउ योर हेजिंग वर्क्स अराउंड। सो हेजिंग इज one of the part of people or one of the group of people who enter the derivative contracts. Likewise, there are some speculators. There are some speculators who enter into forward contracts. अब मान लो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस ऊपर जाएंगे, ठीक है, मुझे लग रहा है प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो मैं एक लॉन्ग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गया हूँ। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है वो से फॉर एग्जांपल $110 तक चले जाएंगे, ठीक है, दिस इज व्हाट आई फील, और मैं लॉन्ग फॉरवर्ड में एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। टाइम पीरियड 0 पे ही मुझे एक पार्टी मिल गई है जो कि $100 के प्राइस पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने को रेडी है, ठीक है। द पार्टी इज अग्रीइंग टू सेल थिंग्स टू मी एट अ प्राइस ऑफ $100 और मुझे लग रहा है कि प्राइस 3 महीने में $110 चला जाएगा। तो मैं अगर स्पेक्यूलेटर हूं, मैं स्पेक्यूलेशन कर रहा हूं, इन दैट केस मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करूंगा। इस कॉन्ट्रैक्ट में मैंने जैसे ही एंटर किया और मान लो 3 महीने खत्म हो गए, तो 3 महीने बाद मैं लॉन्ग पार्टी हूँ, लॉन्ग फॉरवर्ड हूँ, आई हैव अग्रीड टू बाय, तो मैं बाय करूंगा उससे कितने रुपए पे, एट अ प्राइस डिसाइडेड टुडे दैट वाज $100, और मैंने उस पर बाय कर लिया और वो अब मैं जाके मार्केट में जो भी प्राइस होगी उस पर बेच पाऊंगा। तो मार्केट में से फॉर एग्जांपल मेरा जो एक्सपेक्टेशन था वो रियलाइज हो गया, मैंने जो सोचा था 110 होगा वो हो गया, तो प्राइस अभी मार्केट में $110 है, तो मैंने इससे 100 में खरीद लिया और मार्केट में जाके 110 में बेच दिया, तो $10 का मुनाफा हो गया। तो स्पेक्यूलेटर कैन वर्क अराउंड इन दिस वे। ऑलराइट, so these are the two parties that enter into forward contracts. Next thing that you need to know is कि forward contracts settle कैसे होते हैं, ठीक है। so forward contracts settle 2 तरीके से हो सकते हैं, एक physical settlement होता है and the second one could be cash settlement. So what is physical settlement and what is cash settlement? Let us understand this. Physical settlement is टाइम पीरियड खत्म होने पे एक्चुअली में जो गुड है वो शॉर्ट पार्टी लॉन्ग पार्टी को देती है, ठीक है, बिकॉज लॉन्ग पार्टी ने अग्री किया कि वो बाय करेगा और शॉर्ट पार्टी ने अग्री किया कि सेल करेगा। तो एक्चुअल में जो गुड है, कुछ भी गुड हो सकता है, वीट हो सकता है, कोई कॉपर हो सकता है, कोई मेटल हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, वो ले जाके वो लॉन्ग पार्टी को देता है बिकॉज लॉन्ग पार्टी ने अग्री किया था कि वो बाय करेगा, और लेट्स से उसको दे दिया और बदले में लॉन्ग पार्टी जो भी अग्रीड अपॉन प्राइस होता है 0 टाइम पीरियड पे वो प्राइस उसको दे देता है। सो दैट इज वन साइड ऑफ द स्टोरी। द सेकेंड कुड बी कैश सेटलमेंट। कैश सेटलमेंट क्या हो गया, से फॉर एग्जाम्पल टाइम पीरियड खत्म हो गया, ऑलराइट, तो पूरा का पूरा गुड्स देने के बदले व्हाट दे कैन डू इज दे हैड अग्रीड टू ट्रांजैक्ट एट $100। ये फॉरवर्ड प्राइस पे डिसाइड हुआ था कि लोग को ट्रांजैक्शन रहेगा, ऑलराइट, सो फॉरवर्ड प्राइस पे दे हैड डिसाइडेड कि ट्रांजैक्शन रहेगा, सो $100 पे डिसाइड हो गया था। अब मान लो 3 महीने खत्म हो गए और अब जो प्राइस है गुड का, अब जो प्राइस है गुड का इस टाइम पीरियड पे, या फिर जो स्पॉट प्राइस बोल सकता हूं मैं जिसको, ठीक है, जो स्पॉट प्राइस है, स्पॉट मतलब उस समय कितना प्राइस है, मान लो $110 है, तो लॉन्ग पार्टी गेन कर रहा होगा यहाँ पे। लॉन्ग पार्टी कैसे गेन कर रहा है, क्योंकि उसने अग्री किया था कि वो $100 पे खरीदेगा, तो $100 पे वो इस ट्रांजैक्शन में खरीदेगा, इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में खरीद लेगा और मार्केट में जाके जो स्पॉट प्राइस है उस पर बेच देगा और $10 का उसको फायदा होगा। तो पूरा तामझाम बहुत ज्यादा है, पहले उससे सामान फिजिकली लेगा, फिर उसको $100 देगा,
फिर जाके मार्केट में वो सामान वापस 110 में बेचेगा, द ट्रांजेक्शंस आर टू मेनी. सो व्हाट कुड बी डन इज शॉर्ट पार्टी सिंपली लॉन्ग पार्टी को $10 पकड़ा सकती है और कैश में सेटलमेंट कर सकती है. मीनिंग व्हाट कि भाई लॉन्ग पार्टी आप 10 रुपए जीते हो, $10 जीते हो आप, तो एक काम करते हैं अपने कैश में सेटल कर लेते हैं, इतना सारा ट्रांजैक्शन नहीं करते, आप मेरे से सीधा सीधा 10 ले लो. सो दैट इज कैश सेटलमेंट. मोर और लेस मेजॉरिटी ऑफ द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न वो लोग कैश में ही सेटल हो जाते हैं. सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज वन ऑफ देम, जहां पे अपने पास दोनों ऑप्शंस है. most of the derivative contracts में we have both the options, whether physically settlement or cash settlement, but yes, this is how both the settlements work around. cash settlement में चीजें नेट ऑफ हो जाती है और फिजिकल सेटलमेंट में हम सामान एक्चुअल में देते हैं सामने वाले को. So this is how your entire forward contract works. It is an OTC contract, a commitment. There are two parties, long forward and short forward. Long forward agrees to buy, the short forward agrees to sell. हमारे केस में जो फार्मर था, he had agreed to sell. At what price? The price is decided at time period 0 itself. When does the forward contract takes place? वो एक time period decide होता है. इस particular price पे यहाँ पे transaction होता है. Alright, so that is how it works around. ठीक है, तो ये पूरी चीज इस तरीके से वर्कआउट करती है और जो प्राइस है वो यहीं पे हो गया. द गुड पार्ट इज टाइम पीरियड 0 पे ना ही लॉन्ग को कुछ देना है शॉर्ट को, ना ही शॉर्ट को कुछ देना है लॉन्ग को. ऑलराइट, सो दे डू नॉट हैव टू ट्रांजैक्ट एनीथिंग. ठीक है, सिंपली उनको अग्रीमेंट में एक आना है. So that is how a forward contract works. The next contract that we'll be discussing is futures contract, which is very much similar to forward contracts, but the major point of difference is it is exchange traded. However, it is a forward commitment, but it is exchange traded, so there is no likelihood of default in futures contract. So that we'll be discussing in the next session.